केमिस्ट्री का पेपर जिस तरीके का भी गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे अगर नहीं भूलोगे बच्चा तो 80 आउट ऑफ 80 जो मैथमेटिक्स में लाने की सोच रहे हो वो कभी नहीं आएगा। और जब मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 80 आ सकता है तो आ सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई भी मानता है। तभी तो वो इतने सारे दिन के गैप्स दे रहा है आपको ताकि मेरा बच्चा पढ़ ले। तो सब चीज पुरानी भूल करके फिजिक्स कैसा गया, केमिस्ट्री कैसा गया, अब हमें मैथ्स पे कब्जा करना है। एक एक बात बताऊंगा कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। बहुत सिंपल सा प्लान दूंगा, लेकिन उसे फॉलो करना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि प्लान जब सिंपल हो जाते हैं ना तो हम फॉलो नहीं कर पाते। बड़ी जल्दी से हम बात करेंगे बच्चा कि आपके पास कल का दिन यानी 28, फिर 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5, 6 और 7 के दिन बचे हुए हैं। इसमें हम किस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और एग्जाम में जाकर के 80 में 80 लेते आएंगे। एक पेपर और पेन लेके बैठना, जो प्लान बताने वाला हूं उसे नोट करना और अपने सामने दीवार पे चिपका लेना, और जैसे जैसे प्लान पूरा होता चले वैसे वैसे टिक मारते जाना, ताकि एक कॉन्फिडेंस फील हो कि अच्छा भैया ने इतना बताया था और मैंने इतना कर लिया। और करोगे तो तुम ही, और कर लोगे, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं करोगे, तुमसे ही करवाऊंगा। तो बच्चा हमारे पास मैथमेटिक्स में चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हमें अपने दिमाग में रखना होता है और दिमाग में रख करके एग्जाम में निकाल देना होता है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की होगी, उनके दिमाग में चैप्टर्स होंगे, उन्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो इस वीडियो से निकल जाए। जिनका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हें करने की जरूरत है, चले जाओ। वैसे बच्चे जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्होंने मैथमेटिक्स को रेगुलर नहीं पढ़ा, इरेगुलर तरीके से पढ़ा है, रैंडम तरीके से पढ़ा है, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, जिसके दिमाग में उनका फ्लो नहीं है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उन्हें ही मेरी जरूरत है कि उन्हें किस तरीके से लेक्चर करने हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर लेक्चर करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह इसमें ऐसा नहीं होता बच्चा कि आपके दिमाग में अगर चैप्टर का फ्लो नहीं है तो भी आप पेपर में परफॉर्म कर जाओगे। मैथमेटिक्स में आपको पूरे के पूरे चैप्टर का फ्लो होना चाहिए। फ्लो का मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट टॉपिक याद आ रहा है, वहां से स्टार्ट करा और आंख बंद करके पूरे लास्ट टॉपिक तक चले गए। तो ये होना मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये नहीं होगा ना तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और उस फ्लो को बनाने के लिए लास्ट के गैप डेज में आपके आंख के सामने से सारा का सारा चैप्टर एक बार गुजरा होना चाहिए। और जब सारे चैप्टर एक बार गुजर जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जिसके दिमाग में फ्लो नहीं है उसके लिए नर्क हो जाता है, और मैथमेटिक्स जिसके दिमाग में फ्लो है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी इसमें हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स को सॉल्व कर दिया है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो उस फ्लो को बनाने के लिए बच्चा हम पहले तो वन शॉट वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है मैं उसे कभी सजेस्ट नहीं करता ये, लेकिन बोर्ड्स में ये बहुत तगड़ा काम करता है। सबसे पहले हम वन शॉट वीडियोस का सहारा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी वन शॉट वीडियोस के अकॉर्डिंग। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब किस तरीके से करना है और कहां से करना है वो मैं बता देता हूं। मैं जो पर्सनली वन शॉट के लिए रिकमेंड कर रहा हूं चैनल, उसका नाम है सीबीएसई क्लासेस। सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, मैंने बहुत सारे वन शॉट्स को रिव्यू करा कि अच्छा इनके देख लूं, इनके देख लूं, इनके देख लूं। मैं यही कर रहा हूं। तुम पेपर दे रहे थे केमिस्ट्री का, मैं वन शॉट के रिव्यू कर रहा था कि अच्छा मैथमेटिक्स के लिए किसका सबसे बेहतर है, तो मुझे यही वाली वीडियोस लगी। अब बच्चा देखो सुनो, कोई हार्डकोर एकदम फैन मत बन जाना कि भैया ने कहा है तो यही करूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा भी डाउट है कि नहीं वो वाले भैया से पूछ लूं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं से कर लो जहां से तुम चाहते हो। मैं ये चाहता हूं कि आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे डायलेमा में रह जाओगे ना, दिक्कत हो जाएंगी। तो सीबीएसई क्लासेस की वन शॉट वीडियोस है, सारी की सारी पढ़ाई रखी है। अब कैसे करना है वो मैं बताता हूं। बच्चा 28 फेब को तुम्हें क्या चैप्टर करना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, चैप्टर का सीक्वेंस यही फॉलो करना, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है। तो सीक्वेंस तोड़ना मत कि पहले मैं ये कर लूं, भैया ने बताया तो बाद में ये करूंगा, नहीं, चैप्टर का सीक्वेंस वही। बच्चा 28 तारीख का दिन है, आपको पर डे 14 घंटे देने हैं। मैंने यहां पर लिख रखा है 14 घंटे देने हैं, 7 दिनों तक दोगे यहां तक तो 98 आवर्स होंगे, और 7 मार्च को आपको 12 घंटे देने हैं, तो टोटल 110 घंटे की तैयारी है। अब 110 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं? 28 तारीख को आप सुबह उठोगे, स्नेहित मिश्रा के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के अपना दिन प्लान लिखोगे। दिन का प्लान क्या होने वाला है कि 28 को आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स करोगे। गॉट इट? बहुत बढ़िया अलजेब्रा का टॉपिक है, बड़े सरल मार्क्स देता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बड़े आराम से दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है और इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो पहले दिन कर रहा हूं ताकि इतने दिनों में आपके दिमाग में ये टॉपिक बैठ जाए। मैट्रिसेस के देखोगे तो सीबीएसई क्लासेस के वन शॉट 2 घंटे 33 मिनट 34 सेकंड के हैं, और डिटरमिनेंट्स जो है वो 2 घंटे 22 मिनट 2 सेकंड के हैं। तो अब करोगे क्या? सुबह उठा, सुबह में सबसे पहले आपने मैट्रिसेस के वन शॉट करे, उसके बाद डिटरमिनेंट्स से तुरंत कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं। पूरा दिन का लेक्चर हमने कर लिया, लगभग 6 घंटे तुम्हारे लग जाएंगे। अब उसके बाद हम एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे। एनसीईआरटी की किताब खोली, एक्सरसाइज खोला, और एक्सरसाइजेज में ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है।
क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? जो सवाल तुम्हें आंखों से देख के लगे कि ये बन जाएंगे उसको छोड़ देना, प्रैक्टिस मत करना, हाथ मत चलाना वहां पे। जो सवाल तुम्हें टफ साइड में लगे वहां पे हाथ चलाने की जरूरत है। और ये जब तुम उल्टा फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब एक फ्लो में लिखी जाती है, इजी टू टफ की तरफ, तो हम टफ टू इजी की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमारा समय कम लगे। तो एनसीईआरटी किताब खोली, मैट्रिसेस का एक्सरसाइज निकाला, नीचे से ऊपर की तरफ गए, डिटरमिनेंट्स का निकाला, नीचे से ऊपर की तरफ गए, खत्म मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। मैं बताऊं क्यों नहीं करना कुछ? क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी करते करते ही आपका पूरा दिन चला जाएगा। गॉट इट? अगर एनसीईआरटी आप वक्त से पहले कर लेते हो तब आपके मन में सवाल है क्या भैया एग्जाम्पलर करूं? नहीं, एग्जाम्पलर के लिए रुक जाओ। फिर जेई मेंस के पिछले 10 पीवाईक्यूज निकालना, ठीक है, बेसिक लेवल पे मैट्रिसेस के। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हें सिखाना है जेई मेंस का पीवाईक्यू, क्योंकि मैथ्स को भी टफर साइड में रखने की उम्मीद है फिजिक्स की तरह। मैंने फिजिक्स में कहा था ना कि लगा के जाना जेई मेन के पीवाईक्यू, उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि अगर एनसीईआरटी कर लेते हो, फिनिश हो जाती है पहले दिन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की, तो जेई मेन का सर्च करना, कोई भी 10 पीवाईक्यू, कोई भी, ऐसे मैं फ्लो भी नहीं बता रहा, कोई भी 10 पीवाईक्यू मैट्रिसेस के, कोई भी 10 पीवाईक्यू डिटरमिनेंट्स के लगा लेना। इससे आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, और जब थॉट प्रोसेस बढ़ेगा तो अगर मैथ्स के चैप्टर को टफर साइड में ले जाया जाए तो आप जीत करके आओगे। क्लियर? फर्स्ट मार्च को आपको क्या करना है? रिलेशन एंड फंक्शन 3 घंटे 9 मिनट 41 सेकंड के वन शॉट निपटाने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 घंटे 59 मिनट 31 सेकंड के निपटाने हैं। फिर इसके बाद जब ये निपट गए उसके बाद एनसीईआरटी खोला, उल्टे से ऊपर की तरफ गए, अगर एनसीईआरटी खत्म हो गया तो आपको फिर जेईई मेन के 10-10 पीवाईक्यू दोनों चैप्टर के लगा लेने हैं। क्लियर? अब एक बात और करना है कि जब दूसरे दिन पे पहुंचोगे तो जब लास्ट के 1 घंटे बचेंगे, जब मतलब सोने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब नींद ही आ जाएगी, उसके 1 घंटे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के जो तुमने कॉपी में लिखे हैं या पुराने नोट्स में तो मिलाते जा रहे थे वन शॉट करते हुए, उसको रिवाइज कर लेना है लास्ट के 1 घंटे में। क्लियर? ताकि ये आपके दिमाग में बैठे। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात चलते हैं 2 मार्च को। 2 मार्च को बच्चा आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करना है, 2 घंटे 58 मिनट का वन शॉट है वहां पे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि ये तीसरा दिन आपको टफ पड़ेगा, 7 घंटे लगभग लग जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। 3 घंटे 6 मिनट 47 सेकंड लगेंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी कर लेना है, खत्म हो जाती है तो फिर जेईई मेन का पीवाईक्यू, एग्जाम्पल छोड़ दो। अब क्या करना है? इसमें भी लास्ट के 1 घंटे बचेंगे सोने से पहले, उसमें आपको ये दोनों दिन के रिवाइज करने हैं, आंखों के सामने से गुजार लेने हैं झट झट। क्लियर इतनी बात? 3 मार्च को आ जाते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, 4 घंटे 22 मिनट 24 सेकंड का, और डेफिनिट है 2 घंटे 27 मिनट 43 सेकंड का। ये कर लिया, कॉपी में बढ़िया से नोट्स वगैरह बना लिया अगर आपके पास नहीं बने हैं तो, और अगर नोट्स बना रखे हैं तो फिर उसमें मिलाते जाओगे पेन से। क्लियर इतनी बात मेरे बच्चा? उसके बाद एनसीईआरटी उठाएंगे, उल्टे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर एनसीईआरटी खत्म हो गई तो फिर जेईई मेन के पीवाईक्यू। अब इस दिन पे क्या करेंगे? पिछले 3 दिनों के हम लास्ट के 1 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और ये हो जाता है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इसका रिवाइज करने पे सेकंड दिन पे। लेकिन जब आप इस दिन रिवाइज कर रहे होगे ना इसको, तो मात्र 5 मिनट लगेंगे, तुरंत आंखों के सामने से गुजार लोगे, हो जाएगा। तो इस दिन हम ऊपर के तीनों दिन की रिवीजन करेंगे, फिर आगे भी सेम तरीके से आप फॉलो करेंगे। प्लान समझ में आ गया होगा। 4 मार्च को वेक्टर को 3 घंटे 19 मिनट 49 सेकंड के हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1 घंटे 42 मिनट के लेक्चर हैं। ये करके फिर एनसीईआरटी नीचे से ऊपर की तरफ हो जाते हैं अगर, तो फिर जेईई मेन के 10-10 पीवाईक्यू। कितनी बात क्लियर होगी बच्चा? अगर 10-10 पीवाईक्यू नहीं करने का टाइम मिला कि भैया मेरा एनसीईआरटी ही नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो एनसीईआरटी बहुत तेजी से कर लेते हैं। बेसिक तो एनसीईआरटी आप कर लोगे तो आपके बोर्ड्स में उसी के टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर 10-10 पीवाईक्यू निपटा डालना। उसके बाद 5 मार्च को प्रोबेबिलिटी। क्यों रखा है मैंने प्रोबेबिलिटी को लास्ट में? क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बच्चा जो 1 दिन की मेमोरी के होते हैं, कि भैया प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे, उसकी 1 दिन बाद एग्जाम ले लो तो बढ़िया है, 2 दिन बाद एग्जाम लोगे तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो एक प्रोबेबिलिटी और एक एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 2 ऐसे चैप्टर होते हैं जो 1 ही दिन की मेमोरी में बेस्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अब अंत आते आते हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी 4 घंटे का वन शॉट है, और 3D कर लेंगे इस दिन, 2 घंटे 17 मिनट 25 सेकंड का है। 3D इमेजिनेटिव चैप्टर है और ये फैक्चुअल चैप्टर है, तो दोनों को मिला करके 1 दिन में मैंने रखा है। ये कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यू जेईई मेन वाले। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा है क्या भैया सीबीएसई के पीवाईक्यू कर लूं? मैथमेटिक्स में उतना हेल्प नहीं करेगा, अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो ना तो बढ़िया है। उसके बाद ना जेईई मेन के पीवाईक्यू मैं करने को कह रहा हूं ताकि आपका सोचने का लेवल बढ़े, क्योंकि मैंने टारगेट क्या लिखा है 80 में 80। पास होने वाले बच्चे के लिए नहीं कह रहा मैं कि जस्ट जो पास होगा उसे क्या करना है, उसके लिए मैं कुछ और बना दूंगा, लेकिन जिसे 80 में 80 लाना है उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा, टफनेस लेवल पर बढ़ाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी फिर जेईई मेन के 10 पीवाईक्यू। 6 मार्च को आते हैं तो भैया डिफरेंशियल इक्वेशन का वो करना है, और लास्ट में एलपीपी, छोटा सा वन शॉट है, दोनों कर लेना है। एलपीपी के लिए तो एनसीईआरटी ही करना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक सवाल आएगा, मस्त सॉल्व करके आ जाओगे बड़े तगड़े तरीके से। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये सारी चीजें कर ली हमने, एनसीईआरटी कवर कर ली, 10-10 पीवाईक्यू सबके लगा लिए, और हर बढ़ते दिन के साथ लास्ट के 1 घंटे में पिछले वाले को रिवाइज करते चले गए। गॉट इट? अभी भी हमने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया, उसके बाद भी हमें 7 मार्च बचा हुआ है। अब लास्ट दिन क्या करना होता है वो मैं, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था तुम्हें,
लास्ट दिन के एक दिन पहले यानी कि 6 मार्च को रात के 10 बजे वीडियो आती है, उसे देखना होता है और 7 मार्च अपनी जिंदगी उस तरीके से बितानी होती है। यह है तुम्हारा प्लान, बहुत बेसिक सा प्लान है, इसके ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके ज्यादा के करने के चक्कर में गए ना, तो मान लो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स करने के चक्कर में गए, ज्यादा करूंगा भैया मैं तो सबसे तोप निकलूंगा, कुछ ना कुछ तुम छोड़ दोगे, मैं गारंटेड बता रहा हूं कि कोई ना कोई एक चैप्टर छूट जाएगा, और कोई भी एक चैप्टर छूटा 80 में 80 का सपना खत्म। तो जिस तरीके से प्लान बताया है उसी को फॉलो करना है, जिस भी तरीके से मैंने बताया उसी को फॉलो करना है, एकदम रिजिड होकर के, ठीक है। वन शॉट के मामले में बता रहा हूं कि मैंने ये रिकमेंड कर दिया, तुम्हें कोई और पसंद है तुम वहां से बिल्कुल कर सकते हो। किसी को लग रहा नहीं भैया मैं वन शॉट से नहीं करूंगा, मेरा बड़ा बढ़िया से पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स को ही रिवाइज करना और फिर एनसीईआरटी और 10-10 पीवाईक्यू, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारा नोट्स ही वन शॉट हो जाएगा कि एक बार फ्लो में चले गए और उसके बाद पीवाईक्यू कर डाले। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? तो यही करना है। 6 दिन के बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा 6 मार्च को, वो जब देखोगे तो उसका फायदा उसी को मिल पाएगा जो ये करके तैयार बैठा होगा, क्योंकि इस दिन मैं कुछ ऐसा देने वाला हूं कि तुम्हारी जान नोच लेगा वो। लेकिन जब नोचेगा वो तुम्हारी जान, तो तुम्हें 80 में 80 का लड्डू दे के जाएगा। और मैथमेटिक्स में लाया जा सकता है। तुम ये मत सोचना केमिस्ट्री में ऐसा था, फिजिक्स में मैं ऐसा था तो मैथ्स भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नए बच्चे हो तुम और कर ले जाओगे। और भाई साहब करना तो तुम्हें ही है। मैं डॉक्टर की तरह दवाई बता सकता हूं, खाएगा कौन? तुम। नहीं तो दवाई लेकर घर में बैठे रहोगे, भैया मेरा इलाज तो हुआ नहीं। बच्चा खाई थी दवाई और खा सकते हो, अपने आप को ना इतना इंफीरियर नहीं मानना, कर ले जाओगे। तो मिले अब कितने तारीख को? 6 मार्च को रात के 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। तब तक ये करो, टिक करते जाना, पेपर पे लिख के चिपका लो। रोज सुबह 8 बजे से पहले कम्युनिटी पोस्ट में मुझे तुम्हारा नाम दिख जाना चाहिए। जो भी बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो प्लान लिखते हुए, कम्युनिटी पोस्ट क्या है मैं बता देता हूं। यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन होता है, इसमें हम फोटोज डालते हैं ना, तो वहां पे मैं रोज डालता हूं बच्चे के लिए कि रोज सुबह प्लान आप दिन अपना वहां पे कर पाओ। तो जो भी सीबीएसई वाले बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पे प्लान करेंगे ना, तो शुरुआत में लिख देना सीबीएसई मैथमेटिक्स प्लान और नीचे फिर ऐसे जाना, ताकि मैं सर्च कर करके आप लोगों को लाइक्स दे सकूं और उसमें कुछ अगर मुझे सुझाव देने की जरूरत हो तो मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि आप किसी को अनसरेबल होते हो ना तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। तो मैं तुम्हें देख रहा हूं कि अच्छा ये बच्चा तैयारी कर रहा है, चलो इसको और पुश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 6 तारीख को शाम को। तो ये वाली चीज करना। कोई अगर डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कितना भी बेवकूफाना डाउट हो, कमेंट में जरूर पूछना, मैं किसी को जज नहीं करता। तो बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछोगे भैया लाल कलम से या ब्लू कलम से, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पूछने की हिम्मत तुम्हें दिखानी होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।